हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये कार्ड्स जो हैं मैंने ड्रॉ किए हैं वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मई के महीने के लिए। इन कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पहले रिलेशनशिप की सिचुएशन देखते हुए और फिर इन्हीं कार्ड्स के साथ हम देखेंगे कि काम की क्या सूरत हाल है। वैसे तो यहाँ इस रीडिंग में काम और रिलेशनशिप सब आपस में मिक्सअप हुआ हुआ है, बट लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप। सो वैसे तो वर्गो वो लोग होते हैं, ख़ास तौर पे वर्गो असेंडेंट्स जो हैं वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं और हर वक्त अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं, और जिसके लिए हम वर्कaholic का वर्ड यूज़ करते हैं, ये वो लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर अभी आप मौजूद हैं, आपने स्पेशली इसको काम को अपने एक स्केप गोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि चूँकि और कुछ नहीं हो रहा ज़िंदगी के अंदर, या और कोई चेंज नहीं आ रहा, या वैसी चीज़ें नहीं हो रही जैसे आप करना चाह रहे हैं, तो आप अपना ध्यान बटाने के लिए चीज़ों को या कामों को, बल्कि अपने वर्क रिलेटेड जो आपकी सूरत हाल है उसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो सिचुएशन जिसके अंदर आप हैं मौजूद, इसमें से बाहर कैसे आना है, ये एक प्रॉब्लम अभी भी एग्ज़िस्ट कर रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ, चाहे आपने अपना ध्यान बाकी चीज़ों से हटा के कामों के ऊपर सिर्फ लगा लिया हुआ है। सूरत हाल इस किस्म की है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली कोई लियो इन्वॉल्व हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या ये आपका अपना पेशेंस का लेवल है जो कि पिछले काफ़ी अरसे से आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हुए चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। सूरत हाल जो है उसको आप बहुत ज़्यादा हौसले और सब्र के साथ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, बेकार के बहस मुबाहिसे को अवॉइड कर रहे हैं, बहुत समझदारी का सबूत देते हुए। अच्छा, मुझे ये लगता है कि शायद ये मामलात पिछले 1 साल से चल रहे हों अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन इन सब बातों के बावजूद बहरहाल सिचुएशन ऐसी है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, और आपने अगर आपको कोई फ़ैसला भी करना है तो वो भी यहाँ पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप मुसलसल अपने दोनों ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस जो है उनको वे कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि कौन सा जो है वो बेहतर है। लेकिन थोड़ा सा आप कह लें खौफ है या क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन के अंदर, चूँकि तो आप कुछ भी डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है। ओवरऑल इस महीने में ये सूरत हाल जो है ये ऐसे ही प्रवेल करती हुई नज़र आ रही है, और मुझे ये लगता है कि इस सूरत हाल को अभी मज़ीद इसमें चेंज आएगा, और आने वाला टाइम जो है वो इसके अंदर मज़ीद कुछ ना कुछ चेंज लेकर आएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि करंटली जो सिचुएशन आपके सामने है उसमें कुछ भी अभी उसमें मतलब इतनी सारी तब्दीलियां आ रही हैं, इतनी सारी अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं कि कुछ भी कहना जो है वो फ़िलहाल मुश्किल होगा। इसकी वजह से आपके एक अनहैप्पी किस्म की सिचुएशन है, आपको लगता है कि खुशियाँ आपसे रूठ गई हैं, नाराज़ हो गई हैं, और यही वजह है कि आपने भी अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने वक्त को, अपने अटेंशन को उस पर्सन की तरफ से जैसे रोक लिया है, और आपने अपने आप को जैसे समेट लिया है, और यही वजह है कि आपने अपने आप को काम में भी बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ है। ये हो सकता है कि दूसरा पर्सन इसलिए आपकी तरफ ना आ पा रहा हो कि वहाँ पे कोई ना कोई इस किस्म की लीगल सिचुएशन मौजूद हो, ठीक है, जिससे उनको बाहर आना है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि पहले ही से शादीशुदा हैं और वो वहाँ उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके बाहर आएंगे, तो उसमें अभी उनको टाइम लगेगा। हालांकि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आपको अपनी चॉइसेस के बारे में बहुत ज़्यादा कंफर्म पता है कि आप क्या चूज़ करेंगे या आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फ़ैसला जो करना है वो नहीं किया जा रहा ड्यू टू सर्टन रीज़न। ठीक है जी, कुछ वर्गो लोगों के लिए उनकी अपनी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला हो सकता है जो कि कहीं किसी ऑफिस से, कोर्ट से रिलेटेड हो, कोई ना कोई लीगल रूल उसके अंदर अप्लाई होता हो, और जब तक ये मसला लीगली हल ना हो आप अपने बारे में भी कोई फ़ैसला ना कर सकें। आप इस इंतज़ार में हैं कि जैसे ही ये मसला हल हो आप फ़ौरी तौर पे इस पर्सन की तरफ बढ़ें और इस पर्सन को अपनी तरफ मतवज्जो करें और उनको दोबारा याद दिलाएं कि असल में आप क्या चाहते हैं। ये भी बात यहाँ पे गौर तलब है कि ये पर्सन भी कोई मामूली नहीं है, और आपको इस बात की फुल रियलाइजेशन है कि ये पर्सन आपके लिए एक सोलमेट हो सकता है जिसको आप कॉन्टीन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है वो भी यही कह रहा है कि होल्ड योर विज़न।
ठीक है, जो आपने सोचा है, जैसा आपने सोचा है वो गलत नहीं है या वो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द राइट मोमेंट कि जब वो सब चीज़ें उस तरह से होंगी, और तब तक आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जो है वो जारी और सारी रखनी है। ये अच्छी बात है कि आपने अपने आप को काम में इन्वॉल्व किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व करके ये बात याद रखिएगा कि हम एक जो बिगर पिक्चर होती है वो फिर हम भूल जाते हैं, और शायद इस टाइम के ऊपर ज़रूरत इस बात की है कि आप क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करें सूरत हाल जो चल रही है, और अपने आप को इन्वॉल्व भी रखें उस सूरत हाल के अंदर, टोटली डिस्कनेक्ट मत हों। ज़रूरत होगी शायद उस पर्सन को आपकी एडवाइस की, जो भी उनको, या मॉरल सपोर्ट की भी इवन। ठीक है जी, सो ये सिचुएशन है यहाँ पे। अगर आपने ये सोचा है कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से और कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रुकने का, तो ये यकीनन एक गलत फ़ैसला होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी अभी तक डिसाइडेड नहीं है, चीज़ों में तब्दीली आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो आप भी अपने हौसला कायम रखें और इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं काम के हवाले से देखने के लिए। काम की सूरत हाल इस किस्म की है कि काफ़ी एफ़र्ट के बाद, काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद अब जाके शायद आपका काम कुछ स्मूथ हुआ है और आपको शायद ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं। ये बात दो तरह से हो सकती है कि या तो ये है कि जो पिछले ख़र्चे हैं या पिछले अखराजात जो आपके पास इकट्ठे हुए हैं, अब आपको उनसे डील करने की ज़रूरत है, कहीं से कुछ बोरोइंग की हुई है तो उनसे डील करने की ज़रूरत है। और एक दूसरा मसला ये हो सकता है कि आप या तो सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम का प्रेशर बढ़ने से अब आपको उस पे भी मुश्किल आ रही है और चीज़ों को डील करने में। तो आपको समझ नहीं आ रही इस टाइम पे कि क्या मुझे लोगों को हायर करना चाहिए, अकेले काम करना चाहिए, अपने ऑर्डर्स को श्रिंक कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ इस किस्म की बात मौजूद है जो कि बहरहाल फ़ैसला कुन, जिसके लिए फ़ैसला करने की ज़रूरत है और आप नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो इन्वेस्टमेंट की हो, पैसों की हो, और आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में से पैसे निकाल के तो काम को बढ़ाने के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो। चीज़ों में बैलेंस ज़रूर रखिएगा। बाज़ दफ़ा जो वर्गो होते हैं वो इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं कि आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं और इनके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं। सो बेहतर ये है कि अपने अखराजात जो हैं वो उनको कंट्रोल में रखें, और जो आपने सोचा हुआ है, जो आपकी डायरेक्शन है, ठीक है, उसको या तो लिख लें पेपर के ऊपर, अगर आपको, ताकि आप जब उन थॉट्स को रीविज़िट करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको समझ लग जाए कि मैं एग्जैक्टली इस टाइम पे कहाँ खड़ा हूँ। ये ज़रूर एक अच्छी बात है कि आपने अपने लिए जो एक प्लान बनाया है या एक अपना काम करने का अंदाज़ बनाया है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं नज़र आ रहा, उसमें ये नहीं है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिले या कुछ आइडिया ऐसा मिले जो कि जैसे चीज़ों को मैकेनिकल किया जा सकता है और काम की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, काम का प्रेशर जो है वो आने वाले दिनों में भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी फ़ैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। बच्चों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इस लिहाज से मुश्किल हो सकते हैं कि आप उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे हैं। सो चीज़ों में बैलेंस जो है वो ज़रूर रखिएगा, वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती हुई उसमें नज़र आ रही है। इसके अलावा बाकी मामलात ठीक हैं। अच्छा, एक ये भी बात है कि आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में भी लोगों को नहीं रख रहे तो वो भी एक गलत अप्रोच होगी। बेहतर ये है कि अगर आपको काम बढ़ाना है या अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट को, जो कि काम जो है वो अच्छे तरीके से मतलब फाइनली कर सके, आप उसको ज़रूर हायर करें। और यकीनन कोई ना कोई इस किस्म के लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे जो कि आपके लिए अच्छे सबॉर्डिनेट का काम कर सकें। यहाँ पे बेसिकली सबॉर्डिनेट की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे नए किसी एंटरप्रेन्योर को हायर कर लें या किसी ऐसे बच्चे को हायर करें जो कि आपसे काम सीखना चाहता हो, और फिर वो भी काम सीख ले और आप भी उसकी स्किल से फ़ायदा उठा के अपना काम जो है वो बढ़ा सकें। ठीक है जी, सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी, मई के महीने के लिए थी।
आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइएगा कि क्या सूरत हाल है जो कि आपकी ज़िंदगी में चल रही है। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।